हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करना चाहूँगा आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। ट्रांसलेशन स्टडीज़ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसलेशन का ये जो आपका यूजी सेकंड ईयर का जो कोर्स है, इसके ऊपर बात करूँगा। खासकर ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिलेबस है ट्रांसलेशन का। हालांकि मैंने इसके ऊपर सारी वीडियोस अपलोड कर दी है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है वीडियो देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। सबसे पहले जो है आप क्वेश्चंस को समझिए कि कैसे पूछ रहे हैं। देखिए, जैसे आपके स्क्रीन पर सबसे पहले 7 क्वेश्चन दिए हैं, आपने अटैम्प्ट ओनली 5 ही करने हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको सबसे पहले तो यूनिट समझनी पड़ेगी कि कितनी यूनिट जो है आपको ऑलरेडी गिवन है एग्ज़ाम के लिए। अगर आप देखें तो 6 यूनिट में आपका जो सिलेबस डिवाइडेड है। तो सबसे पहले जो आपकी यूनिट है, यूनिट नंबर 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्ज़ाम। और यूनिट 3 ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ से जो है आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई मीन सबसे ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि यहीं से क्वेश्चन आते हैं, और जगह से भी आते हैं। लेकिन आपको जो है, अगर 6 यूनिट है तो आपको एटलीस्ट 3 यूनिट जो है वो एग्ज़ाम के पर्पज़ से पढ़ के जानी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपने यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4 ये आप कवर करके जाओ एग्ज़ाम के लिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? यूनिट 5 जो है ट्रांसलेशन इन इंडियन कंटेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन इन इंडिया, रसा थेरी है, धावनी है, ठीक है, गार्डन ऑफ स्पाइस शुभांगी भाड़बड़े का यहाँ से क्वेश्चन आएगा, द इनर आई से। देखिए, आप एक बात याद रखिए, गार्डन ऑफ स्पाइस अगर आप पढ़ रहे हैं या इनर आई आप पढ़ रहे हैं तो आपको वो कॉम्प्रीहेंशन में तो हेल्प करेगा ही करेगा। इवन आपको लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन है उनमें भी वो काम आएगा। मीन्स कि आपका एक तीर से 2 निशाने हो रहे हैं। तो आपको यूनिट 5 पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कॉम्प्रीहेंशन में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, आपको बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट देंगे। और जो लॉन्ग टर्म है, वो जो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, वहाँ पर भी आपको जो है यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शॉर्ट टाइप में मैंने आपको बताया 7 पूछेंगे, आपको ओनली 5 अटैम्प्ट करने हैं। तो इसके लिए आपको 5 यूनिट जो शॉर्ट टाइप्स के हैं, 5 यूनिट कवर करके जाओ। शुरू के 5 ईजिली, वो भी या तो 3 से भी काम बन सकता है आपका। लेकिन फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि एट लीस्ट आप एग्ज़ाम में अगर अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो आप 4 यूनिट्स जो है वो अच्छे से कवर करके जाओ। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको बताना भूल गया, जो यूनिट नंबर 1 है, ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाती है क्योंकि यहाँ से डेफिनेशन पढ़ो, गोल ऑफ ट्रांसलेशन पढ़ो, ट्रांसलेशन स्टडीज़ पढ़ो, एडवांटेजेस पढ़ो, डिसएडवांटेजेस पढ़ो, और टाइप्स पढ़ो, इसके फंक्शन पढ़ो। यहीं से आपको वो लॉन्ग टर्म में भी आएगा। और मान के चलो, जब आपका 5 मार्क्स का होगा क्वेश्चन, 3 नंबर का जो भी होगा, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और लॉन्ग में भी पूछा जाएगा। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर आप मान के चलो यूनिट नंबर 1 भी अच्छे से पढ़ के जाते हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से, तो यूनिट नंबर 1 भी आपको जो है 25% जो है वो आपका क्राइटेरिया फुलफ़िल करता है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इधर उधर झांकने की ज़रूरत है। और डियर स्टूडेंट्स, एक बात और बता देना चाहता हूँ, अगर आप पैसेज को सॉल्व करना चाहते हैं तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर कि आपका ग्रामर के ऊपर कितनी कमांड है। 2 आएंगे, 7.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, और वो इंग्लिश से हिंदी भी करनी पड़ेगी, और हिंदी से इंग्लिश, और इंग्लिश से हिंदी, और दोनों के मार्क्स कुल मिलाकर 15 नंबर है। तो यानी कि ये है आपके एक लक के ऊपर। अगर आपकी बुक से आपका पढ़ा हुआ आ जाता है तो अच्छी बात है। शुरू के 5 और 10 में 5 और 10 के करीब जो है कम पैसेज पढ़ के जाओ, हो सकता है आपका दिन सही रहे। अदरवाइज़ जो है ग्रामर पर काम करो, ग्रामर को और अच्छे से पढ़ो, तभी कुछ हो सकता है। और दूसरी चीज़ फिर से मैं आपको बता देना चाहूँगा, एग्ज़ाम के पर्पज़ को समझो, उस किस तरीके से सेट किया जाता है। अगर आप इंट्रोडक्शन टू ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं तो यूनिट 1 को अच्छे से पढ़ो, यूनिट 2 को अच्छे से पढ़ो, यूनिट 3 को अच्छे से पढ़ो। एटलीस्ट अगर आपने यूनिट 5 को छोड़ना है तो यूनिट 4 आपकी जो है 1 2 3 4 यूनिट आपकी अच्छे से कवर होनी चाहिए, तभी काम बन सकता है। अदरवाइज आपको जो है इसी तरीके से जाना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको सिलेक्शंस ऑफ टॉपिक्स कहा, सिलेक्शंस ऑफ यूनिट्स कहा। आपको यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 5 एंड यूनिट नंबर 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन फिर भी अगर आप 3 यूनिट के साथ जाना चाहोगे तो आई वुड रिकमेंड यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 5। तो मेरी तरफ से आपको यही है। धन्यवाद गाइस।